जो धरती तथागत के पावन वचनों से, तथागत के पदस्पर्श से पुनीत हुई है, जो धरती एक सुंदर हजारों साल सुगंध देने वाली धम्म की भूमि, सुगंध देने वाली भूमि बनी हुई है, उस भूमि पर आज मेरी धम्म यात्रा के साथ साथ हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और कुशीनगर के यात्रा जीवन में बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन जब भी आते हैं यहाँ पर तो बड़ा मन प्रसन्न होता है, क्योंकि लगता है कि कहीं यही जब तक जीवन की विमुक्ति नहीं होती तब तक यही बच जाए। लेकिन संसार में घूमना, संसार में जाना, संसार की चिंताओं से, संसार के दुखों से मुक्त पथ पर ले जाना, मार्गदर्शन करना, उनको धर्मदर्शन करना, भगवान बुद्ध की वाणी बहुजन हित बहुजन सुख के लिए प्रचार प्रसार करना, ये अनिवार्य होता है, श्रेष्ठ होता है। और इसीलिए इस भूमि पर कभी कभी आना होता है, कभी कभी आने के बाद तथागत के चरणों की वंदना हो जाती है, धम्म की वंदना हो जाती है, संघ की वंदना हो जाती है। और इसीलिए इस भूमि पर मन नहीं भरता। कभी भी मन चाहा तो तथागत के धम्म वचनों को साध्य करते हुए, धम्म वचनों को पाठ करते हुए, धम्म वचनों को याद करते हुए आदमी इस भूमि पर आता है। और भूमि पर आकर महापरिनिब्बाण सूत्र, जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, पंचम ध्यान, छठा ध्यान, सातवां ध्यान, आठवां ध्यान, नौवां ध्यान, नैव संज्ञाना संगायतन निरोध समापति की साधना करते हैं। और प्रथम ध्यान करते करते आदमी जीवन के लक्ष्य को, शांति पथ को प्राप्त हो जाता है। और द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ ऐसे 9 ध्यान की साधना करते हुए शील समाधि प्रज्ञा का पाठ करते हुए आदमी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा है कि आप सभी लोग अपना शील मार्ग पकड़ कर चले, समाधि मार्ग पकड़ कर चले, प्रज्ञा का मार्ग पकड़ कर चले, तो जीवन के हर लक्ष्य को, जीवन के हर इसको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आदमी मनुष्य जीवन लेता है। और मनुष्य जीवन धारण इसलिए करता है कि हर एक प्राणी अपने आप को दुख विमुक्त नहीं कर सकता जब तक धम्म पथ का मार्ग अनुसरण नहीं करता। हर एक प्राणी, तो हर एक प्राणी विमुक्त नहीं हो सकता। उसमें से सिर्फ मनुष्य प्राणी है कि जो विमुक्ति का रस ले सकता है, विमुक्त जीवन प्राप्त कर सकता है। और विमुक्त जीवन प्राप्त करते हुए ये जो महापरिनिब्बाण जगह है, रास्ता है, और उस जगह पर न जाने कितने प्राणी आते हैं, कितने प्राणी जन्म लेते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही दूर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं कि तो अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, हर चेतना को प्राप्त कर लेते हैं, हर जीवन के चेतना को प्राप्त करते हुए सुंदर जीवन को उपलब्ध होते हैं। और कहते हैं कि नमामि बुद्धं गुणसागरंतं, नमामि धम्मं गुणसागरंतं, नमामि संघं गुणसागरंतं, नमामि पच्चेक बुद्धं विशुद्धं, सत्ता सदा होन्तु सुखी अवीरा, कायोजुगुच्चो सकलो दुगंधो, गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहंस। कि गच्छन्ति यानी जाना है, जन्म लिया तो मृत्यु को प्राप्त होना है। लेकिन वो मृत्यु जो दुनिया याद रखे, वो मृत्यु राग विहीन, द्वेष विहीन, मोह विहीन
मूर्त हो और उसमें सिर्फ मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भाव हो। ऐसी दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं। अगर जन्म हुआ तो बुद्ध भूमि में क्यों नहीं, बुद्ध के पास क्यों नहीं, बोधि के पास क्यों नहीं। अगर इसके लिए अगर ये करना है तो जीवन में ये बातें ज़रूर याद करना चाहिए कि हमें सुख, शांति, वैभव, लौकिक सुख, आज की दुनिया है लौकिक सुख के तरफ बहुत ही उसकी दौड़ है, लेकिन लोकोत्तर सुख जीवन में प्राप्त करना ही श्रेष्ठ होता है। और लोकोत्तर सुख प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की यात्रा भी करना ज़रूरी होता है। नहीं तो एक ठिकान में बैठ के रहेंगे तो ठीक नहीं होता। इसीलिए जीवन की यात्रा करते करते आदमी अपने जीवन के सफलता को प्राप्त कर लेता है और उस सफलता को प्राप्त करते करते लौकिक और लोकोत्तर सुखों को अपने जीवन में पूरा कर लेता है। और वही करने के लिए हम लोग जब भी समय मिलता है बुद्ध धातुओं की वंदना करने के लिए आते हैं, धम्म धातु की वंदना करने के लिए आते हैं, संघ धातुओं की वंदना करने के लिए आते हैं। और अभी ये है हमारी बुद्ध का, जैसा बुद्ध गया हो गया, अभी कुशीनगर है, इसके बाद हम लोग लुम्बिनी जाने वाले हैं और श्रावस्ती होते हुए और जो चौथा स्थान है सारनाथ, वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर आने वाले हैं। तो ये कुशीनगर की भूमि पर महापरिनिर्वाण की वंदना करते हुए, महापरिनिर्वाण गाथाओं की वंदना करते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तथागत ने एक सूत्र में कहा है कि अनेक जाति संसारं संधा विसंगन विसंग गकारकं गवे संतो दुखा जाति पुनंग पुनंग गकारक डिट्टोसी पुन गेहे न कहा से सब्बाते पासुका बग्गा गह कुटंग विसंकितं विसंखारगतं चित्तं तन्हानं खय्यम जगाति। यानी कि इस संसार में अनेक प्राणी जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो महान धम्म उपलब्ध हो जाता है, महान बुद्धत्व की बोधि उपलब्ध हो जाती है, तो जाति जरा मरण के चक्र से दूर होता है और दोबारा इस भूमि पर जन्म नहीं लेता। नहीं तो बार बार इस भूमि को जोड़ते हुए बार बार इस भूमि पर किसी न किसी रूप में जन्म लेता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हम भी अपनी इस धम्म यात्रा में उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग इस भूमि पर आए हैं। और जब जब जीवन की धारा, जब जब मन होता है तो हम लोग इस धारा में बहने के लिए हम लोग इस भूमि पर आ जाते हैं। और या आकर हम अपने अटूट बुद्ध से जुड़ा हुआ मैत्री का धागा, अटूट धम्म से जुड़ा हुआ हमारा मैत्री का धागा, वो हमेशा सूत्र के रूप में रहता है, हमेशा सूत्र के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। और इसीलिए इस महान बुद्ध चरणों की वंदना करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। मेरी धम्म यात्रा में आप भी जब भी समय मिले तो आइए। इस बोधि के बुद्धत्व को साध्य करने के लिए, बोधि के बुद्ध गुणों को साध्य करने के लिए मैं भदंत संघानंद महास्तवी इस महापरिनिर्वाण भूमि से आप सभी परिवार को, सभी महानुभावों को, सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल मैत्री करता हूँ और आशीष करता हूँ। अभिवादन श्लीस नित्संग वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वदन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। साधु साधु साधु।